आज आपको यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 17 प्राप्त करने वाले सार्थक अग्रवाल के बारे में बताएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 साल से भी कम समय में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में बढ़िया रैंक हासिल कर आईएएस बनने का सपना पूरा कर लिया। आइए जानते हैं कि किस स्ट्रेटजी की बदौलत उन्होंने सिविल सेवा का सपना पहले ही प्रयास में पूरा कर लिया। सार्थक इंटरमीडिएट में बने थे सीबीएसई टॉपर। सार्थक पढ़ाई में हमेशा होशियार रहे। वे मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं और साल 2014 में वे सीबीएसई टॉपर रहे थे। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने चले गए। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा के लिए कोई विशेष शेड्यूल बनाकर पढ़ाई नहीं की। सार्थक ने वैसे तो यूपीएससी के लिए कोई फिक्स रणनीति नहीं अपनाई। उनकी अप्रोच थोड़ी अलग थी। उन्हें जितने भी सोर्सेज से उन्हें जानकारी मिली उससे तैयारी करते गए। उन्हें शुरू से ही भारत की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों में दिलचस्पी रही। इसके बारे में उन्होंने तमाम न्यूज़पेपर और किताबें पढ़ीं। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी यूपीएससी के लिए तैयारी मजबूत हो गई। सार्थक का मानना है कि हर किसी को अपनी क्षमताओं के अनुसार अलग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। वे कहते हैं कि यूपीएससी में मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और उसके साथ नोट्स बना लेने चाहिए। उनका मानना है कि जो लोग भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानने की दिलचस्पी रखते हैं वे लोग यूपीएससी के सफर को एंजॉय कर सकते हैं। कठिन परिश्रम, बेहतर शेड्यूल और पॉजिटिव सोच यूपीएससी में काफी जरूरी होती है। सार्थक अग्रवाल बताते हैं कि उन्होंने यूपीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए कोई विशेष प्लानिंग नहीं की थी और सिलेबस के हिसाब से उन्हें जो अच्छा लगा उसकी गहराई से पढ़ाई की। सार्थक ने किताबों के साथ साथ इंटरनेट की मदद से अपनी तैयारी को मजबूत किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे विषयों के बारे में जानकारी के लिए तमाम न्यूज़पेपर और किताबें पढ़ीं। वे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट से भी हर रोज अखबार या मैगजीन पढ़ने की सलाह देते हैं। दोस्तों, इन्होंने इस रणनीति से अपनी सफलता के इस मुकाम को प्राप्त किया और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।